राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित है, जो महत्वपूर्ण पदों से संबंध रखता है। और यहाँ से हर कंपटीशन में आपका 1 या 2 क्वेश्चन तो कंफर्म ही रहता है और ज़्यादा उम्मीद रहती है करंट से यहाँ से क्वेश्चन बनने की। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाल ही में किसे 24वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। तो मतलब कि मुख्य चुनाव आयुक्त ये जो संबंध रखते हैं ये राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से संबंध रखते हैं। और ये जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग हमारा है इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 324 में मिलता है। मतलब अनुच्छेद 324 के अंतर्गत राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। और इसी का मुखिया जो होता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त कहलाता है। तो कुल मिला के आप यहाँ पे इतना जान गए कि आर्टिकल 324 में इनका उल्लेख है। और 24वां मुख्य चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किया गया है वो सुशील चंद्रा जी को नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो थे वो सुनील अरोड़ा जी थे, लेकिन वर्तमान में अगर वर्तमान की बात की जाए तो सुशील चंद्रा जी मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर हैं। और इनका कार्यकाल जो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। तो इतना तो कंफर्म हो गया आपका एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नगोजी ओकाजो इवेला को फरवरी, बड़ा ही प्यारा सा नाम है नगोजी ओकाजी इवेला को फरवरी 2021 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इनको जो नियुक्त किया गया वो WTO का महानिदेशक नियुक्त किया गया। इसका पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, इसका फुल नेम भी दिया गया है। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और नगोजी ओकाजो इवेला को फरवरी 2021 में इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और इसमें सदस्य देशों की संख्या 164 है। अफगानिस्तान इसमें सबसे अंतिम देश के रूप में, सबसे अंतिम सदस्य के रूप में जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका कंफर्म ही हो गया। नगोजी ओकाजो इवेला को फरवरी 2021 में WTO का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और इसमें सदस्य देशों की संख्या 164। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया। तो दोस्तों ये जो आयोग बना है ये अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बना है। और इसका गठन 2004 में किया गया, सन 2004 में। और विजय सांपला जी इसके अध्यक्ष के रूप में वर्तमान में कार्यरत हैं। मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2021 में अनक्टेड की पहली महिला सचिव किसे बनाया गया है। तो 2021 में अनक्टेड, देखिए इसका जो गठन हुआ था वो 1964 में हुआ था और जेनेवा में हुआ था, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। मतलब इसका मुख्यालय जेनेवा में है। तो अनक्टेड की पहली महिला महासचिव, देखिए पहली महिला महासचिव जो है वो हैं रेबेका ग्रीनस्पैन। रेबेका ग्रीनस्पैन जी को अनक्टेड का महासचिव नियुक्त किया गया वर्ष 2021 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कॉमन हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन हाई कोर्ट चलता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। मतलब कि दोनों प्रदेशों का कह सकते हैं, दोनों स्थानों का जो हाई कोर्ट होता है वो कॉमन होता है। तो इसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। और देखिए इसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया जस्टिस पंकज मित्तल जी को। जस्टिस पंकज मित्तल जी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कॉमन हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। और इनको जो शपथ दिलाया गया, मतलब कि मुख्य न्यायाधीश पद की, वो मनोज सिन्हा जी ने दिलाया था, जो कि वहाँ के उपराज्यपाल के रूप में कार्यरत है इस समय। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करें, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में 3 वर्ष बढ़ाया गया है? तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि मतलब पूर्व में कोई कार्यरत रहा होगा, उसी का 3 वर्ष कार्यकाल बढ़ा होगा। तो बात करते हैं हम इसकी। तो ये है ऑप्शन सी, रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जी को 2018 में 3 साल के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन अब 2021 में 18-3-21, तो 21 में इनका कार्यकाल पूरा होने के बावजूद इन्हें 3 वर्ष का कार्यकाल और दे दिया गया है, मतलब बढ़ा दिया गया है रेखा शर्मा जी का राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में। तो अब ये 2024 तक रहेंगे। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रेजेंट टाइम के एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन के लिए। और यहाँ से एक दो क्वेश्चन ज़रूर ही आ जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से आप वीडियो देखिएगा और क्वेश्चंस को देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मार्च 2021 को किसने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो एनएसजी मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जो जिनको हम ब्लैक हेड कमांडो के रूप में भी जानते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। अब इसके महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? पहली बात तो जान लेते हैं, इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। और इसके महानिदेशक के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया है उनका नाम है M.A. गणपति। मतलब एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में M.A. गणपति जी को नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अखिल भारतीय शतरंज संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो अब सबसे पहले जान लेते हैं कि अखिल भारतीय शतरंज संघ का जो गठन हुआ था वो 1951 में हुआ था। और ये शतरंज खेल से संबंध रखता है। और इसके नए अध्यक्ष के रूप में जिन्हें चुना गया है, अभी हम उनके बारे में बात करेंगे। तो इसका जो गठन किया गया 1951 में चेन्नई में किया गया, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। और इसके नए अध्यक्ष के रूप में जो चुने गए वो संजय कपूर जी चुने गए हैं। मतलब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष कौन है, तो आप कह सकते हैं संजय कपूर। और अगर पूछा जाए कि इसका गठन, तो 1951 में, मुख्यालय चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? मतलब वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, मुख्य न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो उल्लेख है वो अपने संविधान के आर्टिकल 124 में, मतलब कि अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया गया है। ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। और बात करें 48वें मुख्य न्यायाधीश की, तो 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं जस्टिस नूतलपटी वेंकट रमन, जिन्हें शॉर्ट में NV रमन्ना के नाम से भी जाना जाता है। तो जस्टिस नूतलपटी वेंकट रमन जी को 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और शॉर्ट में इन्हें NV रमन्ना भी कह सकते हैं। ऑप्शन में आपका NV रमन्ना भी दे सकता है और जस्टिस नूतलपटी वेंकट रमन भी दे सकता है। तो आप दोनों को ध्यान में रखिएगा और उसी हिसाब से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नवंबर 2020 में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हॉकी इंडिया, वो भी नवंबर 2020 की बात की जा रही है। तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में ज्ञानेंद्रो निर्गोबम को नियुक्त किया गया है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में ज्ञानेंद्रो निर्गोबम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के रूप में संघ के अध्यक्ष के रूप में जिन्हें नियुक्ति मिली है वो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, जिन्हें मैरी कॉम के नाम से जाना जाता है, जो कि मुक्केबाजी में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करती रही हैं। तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में मैरी कॉम जी को नियुक्त किया गया है। और ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। बॉक्सिंग के क्षेत्र में इन्हें कांस्य पदक और स्वर्ण पदक भी मिल चुके हैं। सबसे पहले कांस्य पदक मिला था, उसके बाद फिर स्वर्ण पदक भी मिला है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में मैरी कॉम जी को
नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में किसे 4 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिसे हम शॉर्टकट में आईओसी बोलते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो 4 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है थॉमस बाक को, थॉमस बाक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 15 जून 2021 में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो 15 जून 2021 में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री जो हैं वो नफ्ताली बेनेट, मतलब नफ्ताली बेनेट जी को 15 जून 2021 में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू जी थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा किस आयोग के अध्यक्ष 2021 में नियुक्त किए गए हैं? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी बोल सकते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, वो 1993 में हुई थी। और ये मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। तो इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सिडबी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो सिडबी के अध्यक्ष, सिडबी एक प्रकार का बैंक है जो कि छोटे उद्योगों के लिए लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1990 में की गई थी, वो भी लखनऊ में की गई थी। मतलब सिडबी 1990 इसका मुख्यालय लखनऊ में है। और अगर बात करें कि हाल ही में इसके अध्यक्ष के रूप में, मतलब सिडबी के अध्यक्ष कौन हैं, तो एस रमन जी को सिडबी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मतलब सिडबी के नए अध्यक्ष एस रमन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिजिट इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो डिजिट इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया है वो प्रसिद्ध क्रिकेटर विराट कोहली जी को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे ट्राई मीन्स टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया? तो ट्राई एक कम्युनिकेशन एजेंसी है जिसका गठन 1997 में किया गया था, और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। तो ट्राई ये जो भी, जैसे आप किसी भी सिम से बात करते हैं, सिम ओपन करना और बंद करना, ये सब इसी के नियमों के अधीन होता है। तो इसके जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं तो पीडी बघेला, मतलब ये पीडी बघेला जी जो हैं वो ट्राई के नए अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एएआई, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका गठन जो किया गया था 1995 में किया गया था। इसका भी मुख्यालय दिल्ली में ही है। और अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो संजीव कुमार जी को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का मतलब है जैसे जो खेलों में डोपिंग का प्रोसेस, मतलब कि खिलाड़ी डोप करते थे, मतलब इसके अंतर्गत कुछ ऐसी दवाएं यूज़ करते थे जिससे कि वो जल्दी थकान उनको नहीं आती थी। तो ये इस एजेंसी का गठन 2005 में दिल्ली में किया गया, और इसका काम ही है कि खिलाड़ियों के डोपिंग पर निगरानी करना। और इसके महानिदेशक के रूप में जो नियुक्ति हुई वो सिद्धार्थ सिंह लोकजाम जी इसके महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। मतलब एंटी डोपिंग एजेंसी के जो महानिदेशक हैं वो सिद्धार्थ सिंह लोकजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में नासा का 14वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए नासा जो है वो अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, और इसरो अपने भारतीय अनुसंधान केंद्र है, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। तो नासा के जो 14वें अध्यक्ष हैं वो है बिल नेल्सन जी को नासा का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने अपना नया अध्यक्ष किसे चुना है?
तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने अपना नया अध्यक्ष जिसे चुना है वो है सत्या नडेला जी। सत्या नडेला जी को नया अध्यक्ष चुना गया है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प का। और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल जी को नियुक्त किया गया है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में। सुरेश एन पटेल जी कार्यरत हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2021 में सीबीआई के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि सीबीआई जो है वो हमारे देश की एक संस्था है, जिसका गठन जो हुआ था वो 1963 में हुआ था। और इसका भी जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। और इसके निदेशक के रूप में सुबोध कुमार जायसवाल जी की नियुक्ति की गई। और इसका पूरा नाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन इसे पिंजरे में बंद तोता भी कहा जाता है क्योंकि इसके जो भी वर्क होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की निगरानी में होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होते हैं। इसके हाथ खुले नहीं होते हैं, इसलिए इसको पिंजरे में बंद तोता भी कहा जाता है। कई एग्ज़ाम्स में पूछा गया कि पिंजरे में बंद तोता किसे कहा जाता है, तो सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इसके निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं सुबोध कुमार जायसवाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इब्राहिम रईसी किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। तो इब्राहिम रईसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एसिक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एसिक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो चुना है वो रविंद्र जडेजा जी को चुना है, जो कि भारतीय खिलाड़ियों में मशहूर हस्ती थे, देखिए यहाँ पे। और फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बनाए गए हैं। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में जो नियुक्त हुए हैं वो हैं रमेश पवार जी। मतलब रमेश पवार जी को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच बनाया गया है। और आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा में 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद किस देश से संबंधित हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, अब्दुल्ला शाहिद जी, जो कि बिलोंग करते हैं मालदीव से। ये ध्यान दीजिएगा कि 76वें अधिवेशन के नए अध्यक्ष मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद जी थे, जो कि मालदीव से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, मतलब FIH। तो पहले तो जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का गठन जो हुआ था वो 1924 में स्कॉटलैंड में किया गया था। और इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो नए अध्यक्ष इसके हैं नरेंद्र बत्रा जी। तो नरेंद्र बत्रा जी को चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नवंबर 2020 में ICC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ICC का नया अध्यक्ष मतलब कि देखिए, पहले तो थे शशांक मनोहर जी, मतलब नवंबर 2020 से पूर्व। लेकिन नवंबर 2020 में ICC के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई, तो अब मौके पे हैं येंग बर्कले। तो येंग बर्कले जो है वो न्यूजीलैंड के हैं, मतलब शशांक मनोहर जी जो थे वो हमारे भारतीय थे, लेकिन अब एक विदेशी नागरिक येंग बर्कले न्यूजीलैंड के हैं और ये ICC के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसे वर्तमान में अमेजन के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अमेज़न के CEO देखिए, तो अमेज़न के जो फाउंडर या इस्टेब्लिश करने वाले थे वो जेफ बेजोस थे, लेकिन वर्तमान में उन्होंने अपने जो ये पद थी उनकी उससे सेवानिवृत्त हो गए हैं और एंडी जेसी जी अमेज़न के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से था हमारा ये आज का करंट अफेयर्स। आप बेहतर ढंग से इसको पढ़ते रहिए और देखते रहिए वीडियो को। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।